हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे द लास्ट लेसन, जो कि फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर है और जिसके ऑथर हैं अल्फोंस डॉटेड। 1840-1897 वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। जो अल्फोंस डॉटेड थे वो फ्रेंच के नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज द सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको-प्रशियन वॉर। फ्रैंको-प्रशियन वॉर द लास्ट लेसन किस पे आधारित है? फ्रैंको और प्रशियन के बीच में जो वॉर हुआ था, वॉर कब हुआ था? 1817 एंड 1871, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रेशिया, जिसमें फ्रांस प्रेशिया लोग से हार गया था। लेड बाई बिस्मार्क, प्रेशिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. In this story, two Frank districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. जब फ्रांस प्रेशिया लोग से हार गया था तो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट जो थे अल्सास एंड लोरेन हैव पास्ड अवे इनटू प्रशियन हैंड्स, जो कि प्रशियन के हैंड्स में चले गए थे। सो वी आर रीडिंग अबाउट हाउ टू इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, एक फ्रांस जो कि स्टूडेंट है और दूसरा एन हेमल जो कि टीचर है। लेट्स गो इन आवर चैप्टर। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग। ड्रीड मतलब होता है डर, स्कोल्डिंग मतलब होता है डांट फटकार। स्पेशली बिकॉज एन हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending. Spending मतलब होता है टाइम बिताना या टाइम पास करना। The day out of doors, it was so warm, so bright. The birds were chirping. Chirping मतलब होता है चहचहाना। At the edge मतलब होता है किनारा, of the woods and in the open field back of sawmill, the Prussian soldiers were drilling. ड्रिलिंग मतलब होता है अभ्यास करना, एक्सरसाइज करना। It was almost more tempting. टेम्पटिंग मतलब होता है मनमोहक, जो अपनी तरफ खींचे। Than the rules of participants, but I had the strength of resist and hurried off to school. रेसिस्ट मतलब होता है कि विरोध करना। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. Of the last 2 years, all our bad news had come from there: the lost battles, the drafts, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be matter now? चलिए हम आप लोग को इसका हिंदी में बता देते हैं जिससे आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Hanhamel had said that he would question us on participants. मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से निकला और मुझे डांट पड़ने का बहुत डर था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एन हेमल कह चुके थे कि वह हमें पार्टिसिपल्स के विषय में प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा।
इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। दिन बहुत गर्म और चमकीला था। The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of sawmill, the Prussian soldiers were drilling. जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। It was all much more tempting than the rule of participles. यह सब पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज्यादा मनमोहक था। But I had the strength to resist and hurried off school. किंतु मुझे विरोध करने की शक्ति थी और मैं जल्दी से स्कूल चला गया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 days, all our bad news had come from there. The Lord's battles, the draft, the orders of the commanding officer. And I thought to myself without stopping, what can be matter now? जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे। हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधित समाचार, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार, और मैंने बिना रुके अपने मन ही मन सोचा, अब क्या हो सकती है। Then I started by as fast as I could go the blacksmith. Blacksmith मतलब होता है लोहार. Doctor who was there with his apprentice. Apprentice मतलब होता है प्रशिक्ष. Reading the bulletin board called after me. Don't go fast. बब बब मतलब होता है कि बच्चों को निकनेम प्यार से बुलाना बब. You will get to your school in plenty of time. Plenty मतलब होता है पर्याप्त. I thought मतलब विचार या सोचना. I thought he was making fun मतलब मजाक of me and reached a little garden all out of breath मतलब होता है half nath. Usually when school begin मतलब प्रारंभ. Usually मतलब आमतौर. Usually when school began there was a great bustle. Great bustle मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना. Which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lesson repeating in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. Rapping मतलब होता है रगड़ना. But now it was all so still. Still मतलब होता है शांत. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. चलिए हम आप लोग को इसको हिंदी में अच्छे से समझाते हैं. Then I hurried by as fast I could go the blacksmith. फिर मैं जितनी तेजी से जा सकता था उतनी जल्दी गया. वॉक्टर नामक लोहार watcher who was there with the apprentice reading the bulletin board called after me, don't go fast, Bob, you will get to your school in plenty of time. लोहार ने पीछे से पुकार कर मुझे कहा, इतनी जल्दी मत कर लड़के, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन. मैं सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहा है. एंड रीच्ड लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ. और मैं
एम हैमल के गार्डन में पहुंचा हाफते हुए। यूजुअली व्हेन स्कूल began there was a grace bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks. आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत हलचल होती थी जिसे बाहर गली तक सुना जा सकता था। मेजों का खोला और बंद करना, लिसनर रिपीटिंग इन यूनिसन वेरी लाउड विथ our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table, बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर संवेद स्वर में पाठों का जोर जोर से दोहराना और अध्यापक के विशाल मापक का मेज में टकराना। But now it was all so still. I had counted on the commotions to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. परंतु अब कुछ इतना शांत था, मुझे भरोसा था कि हो हल्ला के बीच में बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी मेज पर पहुंच जाना। परंतु उस दिन हर चीज को सचमुच रविवार की सुबह जितना ही शांत था।